Hello everyone, in this video we are going to discuss about the poem The Squirrel. ठीक है, तो आपने कभी ना कभी स्क्विरल देखी होगी या तो ग्राउंड पे या नट्स खाती हुई। तो वो किसकी तरह दिखती है? यहाँ जो पोएट है वो डिस्क्रिप्शन देते हैं ऐसी ही किसी स्क्विरल का। पोएम कुछ इस तरीके से है कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। गिलहरी क्या करती है? पहनती है एक क्वेश्चन मार्क उसकी पूंछ पे। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और एक ओवरकोट क्या होता है? एक ऐसा कोट जिसको सर्दियों में पहना जाता है, एक बड़ा सा कोट होता है, ठीक है। और कैसे कलर का? ग्रे कलर का एक ओवरकोट पहनती है, ठीक है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और सीधा, बिल्कुल स्क्विरल कैसे रहता है? सीधा। क्या खाने के लिए? एक नट खाने के लिए। और ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और उसे चिढ़ाना और खेलना पसंद है, ठीक है। एंड इफ़ वी रैन अराउंड दिस हिज ट्री, और अगर हम क्या करते हैं? स्क्विरल के पेड़ के आसपास भागते हैं, ठीक है, तो ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरी तरफ को चले जाते हैं, ठीक है। तो जो ये पोएम है ये किसने लिखी है? ये पोएम लिखी है माइल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल सी पोएम है ये इंग्लिश में आपकी, ओके। इसी वीडियो में हम कवर अप करेंगे, पोएम का मीनिंग हमने देख लिया, उसके बाद हम कवर अप करेंगे इसी वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। तो होप करती हूँ कि पहले तो आपको ये मीनिंग समझ आ गया होगा इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, कि जो स्क्विरल होती है वो अपनी पूंछ पे एक क्वेश्चन मार्क पहनती है और एक ग्रे कलर का ओवरकोट होता है, सीधी रहती है नट्स खाने के लिए, और टीज़ मतलब होता है चिढ़ाना और खेलना पसंद है। और क्या होता है? जब भी हम उसके पेड़ के आसपास भागते हैं तो वो दूसरे रास्ते चल जाती है, ठीक है। तो ये था आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ को, कि इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है वाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? तो देखो, सबसे पहले तो आप देख सकते हो, अगर ड्रॉ करने को आएगा तो आपको जो ऊपर पे ये इमेज गिवन है ना, आपको इसको ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जब आपको तो इस इमेज को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा इसका आंसर को देखते हैं। अभी इसका आंसर क्या बोल रहा है? तो देखो, आंसर बोल रहा है कि जो पोएट है उसने कहा कि जो स्क्विरल है वो एक क्वेश्चन मार्क पहनती है अपनी टेल पे, क्योंकि जो उसकी टेल होती है वो इस तरीके से मुड़ी हुई होती है कि वो कैसे लगती है? एक क्वेश्चन मार्क के शेप में। अगर आपने इमेज ढंग से देखी होगी स्क्विरल की, तो किसकी तरह दिखती है? एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इस डायग्राम को बनाना, देखो आपको दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि डू वी यूजुअली से दैट द एनिमल वेयर्स अ टेल। क्या हम ज़्यादातर या अक्सर ऐसा कहते हैं कि किसी जानवर ने अपनी पूंछ पहनी है, ठीक है। व्हाट डिड वी से, हम क्या कहते हैं, और बताना है, डिक्शनरी में देख के आपको बताना है कि वेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। नो मतलब यूजुअली, ज़्यादातर हम क्या नहीं करते हैं, जो वेयर्स शब्द का यूज़ नहीं करते एक पूंछ, क्योंकि जानवर अपनी पूंछ पहनेगा कैसे? उस पर तो पहले से पूंछ होती है ना। जबकि हम क्या बोलते हैं कि एनिमल हैज़ अ टेल बोलते हैं। और उसके अलावा डिक्शनरी के हिसाब से जो वेयर शब्द है उसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ जिससे कोई चीज़ कवर हो रही है, ठीक है। वेयर का मतलब कवर करना, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? वी वेयर क्लोथ्स, मतलब हम अपने शरीर को कपड़ों से ढकते हैं, ठीक है। ये था आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। अब मूव करते हैं आंसर नंबर 3 की तरफ, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग हुम और हाउ। तो यहाँ पे कौन किसको चिढ़ा रहा है और खेल रहा है, ठीक है, ये बताना है। तो जो पोएट है उसको चिढ़ाना और खेलना पसंद है, किसके साथ? स्क्विरल के साथ, गिलहरी के साथ। और जब भी पोएट क्या करता है, थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करता है स्क्विरल के, तो स्क्विरल क्या करता है? भाग जाती है स्क्विरल किसी दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन से पोएट आता है वो दूसरी डायरेक्शन में भाग जाती है जब भी पोएट किसके पास जाने की कोशिश करता है? स्क्विरल के पास। ये थे आपके सॉल्यूशंस ऑफ
द स्क्विरल पोएम के। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।